सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको कल का थोड़ा एक बार रिवीजन करा दूं। तो कल हमने जो क्वेश्चन किया था वो उसमें पूछा था कि सिर्फ वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, डायरेक्शन पूछा था हमसे, सिर्फ किस डायरेक्शन में। यहाँ पे आपने देखा होगा, क्वेश्चन आप रीड करेंगे तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि साथ में आपको दूरी भी फाइंड करनी है, दूरी कितनी है। ठीक, तो यहाँ पे हमें दूरी भी बतानी है कि दूरी कितनी है उसकी। तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका सिंपल रहता है। तो हमारी डायरेक्शन क्या रहती है पहले आप वो समझ लीजिए। ठीक है, ये होता है आपका पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा कॉन्सेप्ट रहता है आपका। अगर आपको पता है उत्तर का क्या रहता है अपोजिट, दक्षिण। ठीक है, पूर्व का अपोजिट क्या है, पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू जो रहेंगी उत्तर और दक्षिण की आपस में कैंसिल होंगी जब इक्वल होंगी। ठीक है, और पूर्व की पश्चिम से कैंसिल होंगी क्योंकि ये अपोजिट्स हैं। जैसे आप मान लीजिए 40 मीटर उत्तर दे रखा है और 40 मीटर ही दक्षिण दे रखा है, तो यहाँ पे आप इनको कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अगर इसी तरीके से 50 मीटर उत्तर दे रखा है और 30 मीटर दक्षिण दे रखा है, तो इस केस में आप कैंसिल नहीं करोगे। ठीक है, इस केस में आपको माइनस करना है। तो कितनी वैल्यू बचेगी, 20 मीटर, और वो बचेगी आपकी उत्तर की। उत्तर की क्यों, क्योंकि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी हमारी वैल्यू भी उसी की बचेगी। ठीक है, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें। और दूसरी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दूसरी बात याद रखनी है, आपने देखी डायरेक्शन यही थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो जब आप उत्तर से पूर्व चलेंगे तो पूर्व आएगा। ठीक है, पूर्व से दक्षिण चलेंगे दक्षिण। तो इस तरीके से आपका ये डायग्राम रहेगा, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। ठीक है, आप इसे अपने मतलब शॉर्ट तरीके से याद भी कर सकते हैं, जैसे मैंने याद कर रखा ओ पू द। तो ठीक है, आप मतलब एक तरीके से इसको कोई नेम दे दीजिए, तो जैसे आपको ये याद रहेगा। जैसे भी आपको इजी रहे आप उस तरीके से अपने माइंड में रखिए। तो बस आपको याद ये रखना है, आपको उत्तर से चलना है और पश्चिम पे खत्म होना है। ठीक है, तो सारी वैल्यू क्लॉकवाइज सीक्वेंशियली लगी हुई हैं ये, अगर आप इसे देखें तो। ठीक है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन में हमें बोला था एक व्यक्ति, और दूसरी बात इसमें, अगर ये बोलेगा बाएं 50 मीटर बाएं और 50 मीटर दाएं, तो उसका राइट हमारा राइट होगा और इसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो बाकी अब मैं क्वेश्चन देखिए आपका ये कराती हूँ किस तरीके से। तो वो बोल रहा एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 100 मीटर चलता है, उसके बाद 50 मीटर चलता है बाएं। ठीक है, फिर से बाएं मुड़ रहा है और 75 मीटर चल रहा है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है 60 मीटर चलता है। ठीक है, फिर से दाएं मुड़ रहा है और 25 मीटर चलता है। तो बताओ वह व्यक्ति प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर वह किस दिशा में है। ठीक है, आपको दूरी भी बतानी है और दिशा भी बतानी है। तो आपका ये क्या रहता है, उत्तर पूर्व, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम। तो वैल्यू आपको लिख लेनी है, व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा है, पूर्व में। तो पूर्व में कौन सा है, 100 मीटर है। ठीक है, 100 मीटर चल रहा है, उसके बाद बाएं मुड़ रहा है 50 मीटर। तो बाएं किधर जाएगा आप देखेंगे तो बाएं आपका किधर रहता है, बाएं आपका इधर रहता है लेफ्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट रहेगा, तो लेफ्ट साइड जा रहा है 50 मीटर, तो 50 मीटर आपका ये आ गया 50 मीटर। ठीक है, फिर से बाएं मुड़ रहा है
इट मीन्स फिर से बाएं मुड़ रहा है। अब इसके बाएं में कुछ तो है नहीं, उत्तर के बाएं में, तो हम सीधे या तो स्टार्टिंग पे आते हैं अगर यहाँ कोई वैल्यू नहीं होती, फिर नहीं तो डायरेक्ट लास्ट पे ही जाते हैं, ठीक है। तो जहां से शुरू करते हैं वहां जाते हैं, या फिर जहां खत्म हो रहा है वहां पे जाते हैं। तो कितना हो रहा है वो बाएं 75 मीटर चल रहा है, तो ये 75 मीटर यहाँ आ गया। फिर से कह रहा है क्वेश्चन में, उसके बाद फिर से बाएं मुड़ता है 60 मीटर, ठीक है। तो 60 मीटर, अब इस बाएं मुड़ रहा है, तो बाएं मतलब लेफ्ट, तो पश्चिम के लेफ्ट में क्या है, दक्षिण, तो कितना जा रहा है वो 60 मीटर, 60 मीटर जा रहा है, ठीक है। और फिर से दाएं मुड़ रहा है, फिर से दाएं मुड़ रहा है। आप क्वेश्चन पढ़िए, ये क्या बोला, तथा दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो ठीक है, 60 मीटर के बाद फिर से ये दाएं जा रहा है, तो दाएं किधर होगा, दक्षिण का दाएं पश्चिम, ठीक है। तो इधर फिर से 25 मीटर चल रहा है। तो मैंने आपको बताया वैल्यू आपको किस तरीके से देखनी है, अपोजिट देखनी है, उत्तर की दक्षिण के साथ और पूर्व की पश्चिम के साथ कैंसिल हो रही है या हो नहीं है, या फिर हमें माइनस करनी है, जो भी मतलब जिस तरीके से है, ठीक है। उत्तर की दे रखी है 50 और उसकी दे रखी है 60 मीटर। तो यहाँ पे ये कितनी हो गई, और जब आप इन्हें ऐड करोगे 10 और ये 7 8 9 100, ठीक है। तो 100 ये मीटर हो गई, ठीक है। तो पूर्व की वैल्यू यहाँ पे और पश्चिम की वैल्यू ये एक दूसरे के बराबर हो गई, तो यहाँ पे हम इन्हें क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। बची क्या आपकी, उत्तर की वैल्यू बची 50 मीटर और दक्षिण की वैल्यू बची आपकी 60 मीटर। तो ठीक है, मैंने आपको बताया था आपको वैल्यू माइनस कर देनी, ठीक है। तो 60 में से 50 माइनस करेंगे तो आप कितनी जाएगी 10। तो 10 मीटर वो किसकी बचेगी आपकी, 10 मीटर आपकी बचेगी दक्षिण की, ठीक है। दक्षिण की क्यों, क्योंकि दक्षिण की वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी आपकी उसकी वैल्यू ही मतलब वही डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए कौन सा इसका ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, 10 मीटर दक्षिण, ठीक है। आई होप आपको 10 मीटर इसका दक्षिण करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे ना तो वो और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन इसका, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इन क्वेश्चंस में जहां दूरी और दिशा पूछे आपको वो डायग्राम बना के रखना है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया, जो सीक्वेंस है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ठीक है, ये चीज आपको बना के चलनी है। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल रहा है ना वो कि पूर्व दिशा में चल रहा है या दक्षिण में, जैसी भी है, बाएं जा रहा है लेफ्ट जा रहा है, पहले उतना कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद वैल्यू चेक करनी है कि कौन सी मतलब उत्तर की दक्षिण की अगर बराबर है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, नहीं भी है जिस तरीके से भी है माइनस होंगी किस तरीके से, तो वो मैंने आपको बता रखी है। तो वो चीजें चेक करनी है, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी और वो उसी दिशा में होता है। तो प्रिंस कौन सी दिशा में चल रहा है, ये टाइपिंग में एरर मिस्टेक हो गया। प्रिंस पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है, 20 किलोमीटर। उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। तो बताओ वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर वह किस दिशा में, ठीक है। तो आपको ये बताना है। प्रिंस कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में कितना चल रहा है वो 20 किलोमीटर। तो पूर्व दिशा आपकी कहाँ है, ये रही। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 20 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। दायां आपका कौन सा रहेगा, पूर्व का दायां किधर है, इधर उत्तर होगा या दक्षिण होगा, ठीक है। दक्षिण होगा, मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा दायां वही इसका दायां होगा, और जो हमारा बायां वो इसी का होगा डायरेक्शन का। तो पूर्व का दायां किधर रहेगा आपका, दक्षिण। तो दक्षिण में कितना जाएगा 15 किलोमीटर, ठीक है। दाईं ओर मुड़ रहा 15 किलोमीटर। उसके बाद वह बोल रहा है उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, फिर से बाईं जा रहा है, दक्षिण से बाएं जाएगा तो इधर आ जाएगा पूर्व में। तो बाईं ओर मुड़कर कितना चल रहा है, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर
20 चल रहा है फिर से, ठीक है, 20 किलोमीटर। वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, फिर से दोबारा बाईं ओर मुड़ रहा है, तो पुनः बाईं, पूर्व से इधर बाईं ओर आएंगे तो आप किस में आ जाएंगे, उत्तर में, ठीक है। तो उत्तर कितना जा रहा है, 30 किलोमीटर। अंत में वह फिर से बाईं ओर मुड़ रहा है, इसके बाएं में तो कुछ है नहीं, तो हम सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे, पश्चिम में, तो ठीक है 40 किलोमीटर। तो आपको बताना है प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर, वह किस दिशा में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसे देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर, ठीक है। जब आप चेक करेंगे उत्तर से, हमें, मैंने बताया था आपको वैल्यू चेक करनी है दक्षिण की, और पूर्व से चेक करनी है पश्चिम की, ठीक है। तो उत्तर की वैल्यू आपकी कितनी है, 30, और दक्षिण की कितनी है, 15। पूर्व की कितनी है, पूर्व की आ गई आपकी 40 किलोमीटर, और पश्चिम की भी आपकी 40 है। तो मैंने आपको बताया उत्तर से हमेशा दक्षिण वाली वैल्यू कैंसिल होंगी और पूर्व से पश्चिम वाली होंगी। तो यहाँ पे देखिए आप, पूर्व की वैल्यू 40 किलोमीटर है और पश्चिम की 40 है, तो आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल आउट होगी, बची क्या, कौन सी आपकी उत्तर की वैल्यू बची 30 किलोमीटर, और आपकी दक्षिण की बची 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सीधे माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू यहाँ इक्वल है नहीं। तो जो रिमेनिंग वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, 13 में से 15 जाएगा तो 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर किसकी वैल्यू रहेगी, ये उत्तर की, ठीक है। उत्तर की क्यों रहेगी, क्योंकि उत्तर की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि 30 में से हमने 15 माइनस किया, उत्तर की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसलिए ये कितना आ गया, 15 किलोमीटर उत्तर। तो आंसर है 15 किलोमीटर, देखिए ये रहा। तो इसका ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है 15 किलोमीटर उत्तर, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन रीड करिए आप, ये वाला, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आप रीड करिए, इसे क्या बोल रहा है ये, मोहित उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाईं मुड़ रहा है, फिर से 10 चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ रहा है, फिर से 10 किलोमीटर चल रहा है। तो बताना है आपको कौन सी दिशा में है और कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो मोहित कौन सी दिशा में, उत्तर में 20 जा रहा है, उसके बाद दाईं मुड़ रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है, उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है, अंत में पुनः दाईं ओर मुड़ रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है। तो हमें बताना है वो कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, ठीक है। तो एक बार आप इसे ट्राई करिए, उसी तरीके से क्वेश्चन जो मैंने आपको जैसे बताया था, ठीक है। तो किया आपने, चलिए इसे करते हैं। कैसे था, मैंने आपको जो बताया था, आपको जो चीज़ रखनी है याद, ठीक है। ये आपका रहेगा उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ठीक है। मोहित कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में, कितना चल रहा है वो, 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर चल रहा है। उसके बाद दाईं मुड़ रहा है, तो इसका दायां किधर होगा, उत्तर का दायां पूर्व होगा, पूर्व में जा रहा है, फिर से 10 किलोमीटर। फिर उसके बाद फिर से दाईं जा रहा है, मुड़कर 10 जा रहा है, पूर्व का दायां ये होगा दक्षिण, फिर से 10 किलोमीटर। अंत में पुनः फिर से दाईं ओर मुड़ रहा है, फिर से 10 जा रहा है, ठीक है, फिर से 10 किलोमीटर जा रहा है, फिर से 10 किलोमीटर जा रहा है। तो हमें बताना है वो किस दिशा में है और वह कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो उत्तर में कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर, पूर्व में कितना है, 10 किलोमीटर, दक्षिण में कितना है, 10 किलोमीटर, और पश्चिम में कितना है, 10 किलोमीटर। तो ये इजी है, तो एकदम, तो हम इसे कर रहे हैं, फिर करते हैं। उत्तर का आपको वैल्यू चेक करना है दक्षिण के साथ, और पूर्व का वैल्यू चेक करना है आपको पश्चिम के साथ, ठीक है। उत्तर में कितना आ गया, 20 किलोमीटर, और दक्षिण में कितना है, 10 किलोमीटर। तो ये कैंसिल आउट होगा नहीं, क्योंकि ये वैल्यू अभी इक्वल नहीं है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। अब चेक करते हैं दूसरी वैल्यू, ठीक है। पूर्व की कितनी है, 10 किलोमीटर, और पश्चिम की कितनी है, 10 किलोमीटर।
तो देखिए यहाँ पे पूर्व से हम ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। कि मैंने आपको बताया था कि जो अपोजिट वैल्यू होंगी अगर वो इक्वल एंड अपोजिट है तो आप उसे कट कर सकते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के साथ। तो ये कैंसिल आउट होगी। बची कौन सी आपकी वैल्यू? उत्तर की बची, और एक वैल्यू बची आपकी दक्षिण की, ठीक है। तो वो कितनी बची आपकी? उत्तर की कितनी है? 20 किलोमीटर, ठीक है। और दक्षिण की कितनी बची आपकी? 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी बच के आएगी वो कितनी आएगी? 10 किलोमीटर। जब आप इसे माइनस करेंगे, और वो भी किसकी आएगी? आपकी उत्तर की आएगी, ठीक है, क्योंकि उत्तर की वैल्यू ज़्यादा है, तो उत्तर की वैल्यू आएगी। तो आंसर आपका हो गया ये। तो 10 किलोमीटर उत्तर कौन से ऑप्शन में है? ये रहा, इसका ऑप्शन करेक्ट है सेकंड, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जैसे जैसे आप करेंगे प्रैक्टिस तो इजी हो जाएगा, हैंडी। बस आपको ये याद रखना है जो सीक्वेंशियल है वो एकदम क्लॉकवाइज है। हमारा जो डायरेक्शन रहता है उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ठीक है। तो आपको ऐसे चलना है एकदम पश्चिम तक। तो आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है। या तो आप ऐसे याद कर लीजिए उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम के आपको क्लॉकवाइज जाना है। या तो आप कोई भी नेम इसको मतलब बना के याद कर सकते हैं। एक मतलब जैसे हम इंग्लिश में याद करते हैं अपना वोकैब वगैरह, कोई भी एक्रोनियम टाइप का ऐसे सेट करके। तो मैंने जैसे कर रखा उपू दप, ठीक है। तो ऊ से क्या है? उत्तर, पू से क्या है? पूर्व, और दा से क्या है? दक्षिण, और पा से क्या है? पश्चिम, ठीक है। तो जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे आप इसे मेमोरी में अपना रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये सेम टाइप पे चल रहे हैं क्वेश्चन अभी हमारा। तो 9th वाला क्वेश्चन कह रहा है प्रीति, प्रीति जो है, क्वेश्चन पढ़िए आप। प्रीति, तो प्रीति पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर चलती है, ठीक है। प्रीति कौन सी दिशा में? पूर्व में चल रही है 50। उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। फिर से दाईं मुड़ रही है, दाईं मुड़ती है 20 किलोमीटर जाती है। फिर दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर, ठीक है। फिर से दाईं गई, फिर से 40 जा रही है, और फिर दाईं मुड़ रही है तो 10 किलोमीटर चल रही है। तो बताना है आपको प्रीति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में कितनी दूरी पर है, वही बताना है आपको सेम अगेन। तो हमें आपको लिख लेना उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ठीक है। तो पूर्व दिशा में कितना चल रही है वो? 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ठीक है, 50 किलोमीटर चल रही है। उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 40 चल रही है। तो पूर्व का बायां किधर होगा? आपका उत्तर होगा। बायां कितना चल रही है? 40, ठीक है। फिर से दाईं ओर मुड़ रही है, दाईं मतलब उत्तर का दायां कौन सा रहेगा? आपका पूर्व। तो दाएं में कितनी जा रही है वो? 20 किलोमीटर। तो आपको लिख लेना है 20 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दाएं बाएं का बहुत मतलब अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। जो वैल्यू आप दाएं और बाएं में लिख रहे हैं तो ये गलत होगी तो आंसर भी आपका गलत आएगा। तो पूर्व में कितनी आई वो? दाएं में 20 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर से दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। फिर से दाएं मुड़ रही है, तो पूर्व से दाएं जाएंगे आप। तो पूर्व से दाएं क्या है? आपका दक्षिण है। दक्षिण में कितना जा रही है? 40 किलोमीटर जा रही है दक्षिण में। फिर से दाएं मुड़ रही है 10 किलोमीटर। तो दक्षिण का अभी दाएं किधर जाएगा? आपका पश्चिम। तो पश्चिम में कितनी चल रही है वो? 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर। ये 1 है, ठीक है, 10 किलोमीटर चल रही है। तो बताना आपको प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ तो बता ही रखी है। अपोजिट्स आपको चेक करने, उत्तर का क्या रहेगा आपका अपोजिट? दक्षिण, और पूर्व का क्या रहेगा? पश्चिम। तो वैल्यू आपको देख लेनी है। उत्तर की कितनी है? 40, दक्षिण की कितनी है? 40। तो आप कैंसिल कर सकते हैं, जी हाँ कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उत्तर की भी वैल्यू 40 दे रखी है और दक्षिण की भी 40 दे रखी है। तो आप इसे यहाँ पे इस वैल्यू को इस वैल्यू से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है।
बची हुई वैल्यू आपकी किसकी बची, पूर्व की बची और पश्चिम की बची, ठीक है। तो पूर्व की वैल्यू आप लिख लीजिए कितनी है, ये कितनी हो गई 70 किलोमीटर, ठीक है। तो पूर्व की वैल्यू कितनी आई आपकी 70 किलोमीटर, और पश्चिम की कितनी है 10 किलोमीटर, ठीक है। पश्चिम की कितनी है आपकी 10 किलोमीटर, ठीक है। जब आप यहाँ माइनस करेंगे 70 में से 10 लेस करेंगे तो ये बचेगा 60 किलोमीटर, ठीक। 60 किलोमीटर जो बच के आएगा वो आपका पूर्व का आएगा। पूर्व का क्यों आएगा, पूर्व का इसलिए आएगा क्योंकि जो आपकी वैल्यू है पूर्व की ज्यादा है, पूर्व की ज्यादा है क्योंकि हमने पूर्व में से माइनस किया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर पूर्व, 60 किलोमीटर पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 60 किलोमीटर इसका पूर्व करेक्ट आंसर हो गया। तो ठीक है, तो क्वेश्चन मतलब सिंपल था, बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से होंगे आगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देखते हैं और कैसे हैं। आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये प्रैक्टिस में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है, तो ये कह रहा है आपका क्वेश्चन, सोहित पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर साइकिल चलाता है, ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ रहा है, ठीक है। सोहित 20 पूर्व, सोहित कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर बाईं ओर मुड़ रहा है 20 किलोमीटर चलता है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। तो बताएं वह किस दिशा में, तो बताएं, यहाँ पे ये किया है, तो बताएं कि वह किस दिशा और कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो ये आपको बताना है किस दिशा में कितनी दूरी पर है। अगेन आपको उसी तरीके से लिख लेना, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। अब तो आपको ये लर्न हो गया होगा सीक्वेंस क्या है, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, ठीक है। पूर्व दिशा में कितना जा रहा है आपका 40 किलोमीटर, फिर उसके बाद फिर से बाईं ओर मुड़ रहा है, बाईं ओर किधर रहेगा इसका पूर्व का, ये 20, ठीक है। बाईं ओर मुड़ रहा है 20 किलोमीटर, ठीक है। अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ रहा है, तो यहाँ पे पूर्व का बायां तो 20 था और उत्तर का बायां तो है ही नहीं, तो अगेन आप कहाँ पर पहुंच जाएंगे, पूर्व में, ठीक है। तो बायां कितना जा रहा है, वो 20 जा रहा है, तो पश्चिम में पहुंच जाएगा सीधे 20 किलोमीटर। तो बताना है वो किस दिशा और मतलब कितनी दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पे अगेन आपको चेक करना है, उत्तर का दक्षिण से चेक करना है रिलेशन, और पश्चिम का पूर्व से रिलेशन चेक कर लेना है, ठीक है। उत्तर की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, दक्षिण की वैल्यू दे ही नहीं रखी, ठीक है। पूर्व की दे रखी है आपको, पूर्व की वैल्यू दे रखी है, पूर्व की वैल्यू 40 और पश्चिम की दे रखी है 20, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन देखो वही वाली बन गई, क्योंकि मैंने जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्टिंग बताया था कि कंडीशन इस तरीके से भी बनेगी कि जब आपकी वैल्यू कैंसिल नहीं होगी और मतलब कोई एक न कोई वैल्यू रिमेनिंग मतलब एम्प्टी भी हो सकती है, मतलब खाली। तो यहाँ पे इस केस में आपको किस तरीके से करना है क्वेश्चन, वो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगता है, तो वो किस तरीके से लगेगा मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उत्तर की वैल्यू लिख लेनी है आपको, कितनी है 20 किलोमीटर, दक्षिण की दे नहीं रखी, ठीक है। तो उत्तर का रिलेशन किसके साथ था, दक्षिण के साथ, दक्षिण की आपको दे नहीं रखी, और पूर्व की कितनी दे रखी है 40 किलोमीटर, पश्चिम की कितनी दे रखी है 20 किलोमीटर, ठीक है। तो जब आप यहाँ से पूर्व का पश्चिम से रिलेशन निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था पूर्व का पश्चिम से निकालते हैं, ठीक है। तो इसकी 40 दे रखी है, इसकी 20 दे रखी है, तो जब आप इसे अगर लेस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 40 में से 20 जाएगा तो ये बचेगा 20 किलोमीटर, किसका बचेगा, वो भी पूर्व का, क्योंकि पूर्व की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारी कितनी आ गई, तो ये हमारी जो आई पूर्व की वैल्यू कितनी आई 20 किलोमीटर आई, ठीक है। पूर्व की वैल्यू 20 किलोमीटर आई। तो बाकी यहाँ पे आपको रिलेशन किस में लगाना है, तो पूर्व की वैल्यू तो आपने निकालनी है यहाँ पे 20 किलोमीटर,
और यहाँ पे आपके उत्तर की वैल्यू आपको दे ही रखी है और पूर्व की हमको मिल गई, तो यहाँ पे हम अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको अब यहाँ पे यूज होगा। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, तो वो आपको पता ही है। अगर जैसे मान लीजिए हमें वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम में इन वैल्यू को जैसे ही आप रखेंगे 20 का स्क्वायर प्लस दक्षिण को मान लीजिए, मतलब कुछ भी मैं सपोज वैल्यू कर ले रही हूँ x। ठीक है, x का स्क्वायर क्या रहता था, ठीक है, x का स्क्वायर नहीं, अब स्क्वायर तो नहीं रहेगा वो, क्योंकि हमने x की वैल्यू हम जब निकालेंगे, क्योंकि वो हमने अंडर रूट चढ़ा ही दिया है, तो स्क्वायर का रहता है ना। पाइथागोरस थ्योरम में क्या रहता है, जैसे मान लो अगर ए बी का स्क्वायर रहता है, तो ये क्या रहता है, जैसे आप निकालते हैं, सॉरी ये गलत हो रहा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या रहती है आपकी, राइट एंगल ट्राइंगल पे रहती है, जैसे ए बी सी, तो क्या रहता है, जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर रहता है, हाइपोटेन्यूस का ए सी का स्क्वायर किसके बराबर रहता है, बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। तो बेस कितना है आपका, बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है। तो हमने दक्षिण लेट सपोज एक्स मान लिया है, तो x का जब इसे आप हटाएंगे, ए सी की वैल्यू निकालेंगे, तो रूट चढ़ जाएगा इसके बीच में, बाकी जो वैल्यू आप यहाँ रख ही देंगे। तो सेम इसी तरीके से 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये वैल्यू आई। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 2 टू द 4 होता है और 2 दूनी 4, इसका भी 2 दूनी 4। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। तो ये कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, इसको आप अंडर रूट में से बाहर निकालेंगे तो ये कितना बचेगा, 8 का निकालिए, फैक्टर कितना रहता है 8 का, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, और इसका निकालेंगे बाहर 100 का, तो 100 का तो आपको पता है एक बाहर आ जाएगा 0, तो ये कितना बचा, तो ये बचा आपका 220, 8 का आ गया 2 और 0 का कितना आ जाएगा बाहर 0, और अंडर रूट में कितना बचा आपका 2, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 20 अंडर रूट 2 किलोमीटर। ठीक है, तो 20 किलोमीटर अंडर रूट किलोमीटर, तो वो किसकी आई वैल्यू आपको, तो इसका आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर आंसर इतना, इसका कितना रहेगा 20 किलोमीटर अंडर रूट 2 किलोमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, पाइथागोरस थ्योरम वाला कैसे करना है। तो बाकी के हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से, और भी जो भी है। तो इसमें और भी क्वेश्चन दे रखे हैं कि यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 11 से कल से स्टार्ट करेंगे, कल करते हैं। तो अभी आप तब तक जो क्वेश्चन कराएं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और बाकी आप मतलब एक बार इन्हें कर लेंगे अच्छे तरीके से तो ये आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।